Good morning, everyone. लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई होमवर्क दिया था क्या? दिया था। तो बताओ होमवर्क क्या था और डाउट्स क्या हैं? अच्छा, आई थिंक मैंने सारा बोल दिया था कि एक्सरसाइज 1A ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉल्व कर लेना। फर्स्ट विल टेक इन चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन चैप्टर एक्सरसाइजेज में कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी को? जिनको भी पूछना है इन चैप्टर एक्सरसाइज नंबर एंड 1A में बोला है 16, 22, 27, 39। चलो फिर अब पहले 1A डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। A curve is such that the area of region bounded by the coordinate axis and the curve and the ordinate of any point. अगर कोई कर्व इस तरह से है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट हमने लिया ये इज इक्वल टू क्यूब ऑफ दैट ऑर्डिनेट। ये कर्व को अपन ने y इक्वल्स टू fx ले लिया। तो y इक्वल्स टू fx का दोनों कोऑर्डिनेट सॉरी दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से और किसी भी पॉइंट पे ऑर्डिनेट से और कर्व से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो शेडेड रीजन हो जाएगा। दिस एरिया इज इक्वल टू क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट y है और y इक्वल टू fx है, तो fx का क्यूब। तो दिस एरिया इज इक्वल टू fx का क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके करवा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। The slope of tangent to a curve y equals to fx at x comma fx is 2x plus 1. Slope of tangent क्या होता है? Average x. This is equal to 2x 2x plus 1. देखो मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया? अच्छा ये 27 है। चलो हम 27 देख लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिस इज द फास्टेस्ट रूट। तो अब तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इजीली इंटीग्रेट करके और पॉइंट पुट करके प्रॉपर करवा जाएगा। 22. The area bounded by the curve y equal to fx, the coordinate axis and the line
x equal to x1 is given by this. ऐसे कोई डायग्राम बन गया कि कर्व, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x equal to x1. दिस एरिया, अब ये वाला जो पॉइंट है वो x1, y1 हो गया और कर्व y equal to fx है. तो दिस एरिया 0 to x1 fx dx is equal to, as per question, is x1 e raised to power x1. Therefore fx is equal to, इसको डिफरेंशिएट किया तो fx की वैल्यू x plus 1 into e raised to power x ऐसे आ रही है. Question number 39. If this is equal to this, then function is. बोल रहा है इंटीग्रेशन a to x t y of t dt is equal to x square plus y of function of x. इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया x into y is equal to 2x plus dy by dx. और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा. ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? वेरिएबल सेपरेबल ही हो रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं और लीनियर से भी सॉल्व कर सकते हो. x कॉमन आके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. आगे बोला गया 1a में 14, 24, 37 31, 39 24, 31. In question 24, don't we have to put limits while differentiating? नहीं, जब डिफरेंशिएट करेंगे तब लिमिट्स क्यों पुट करेंगे? यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, कोई कर्व आ जाएगा. फिर जब कर्व में, क्योंकि क्वेश्चन ने आंसर जो दिया है उसमें लिमिट पुट करके देना है, यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू a पुट करेंगे देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0. तो y ऑफ a इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, ये यूज करके जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी. ओरिजिनल इक्वेशन में व्हेन विल पुट x इज इक्वल टू a, तो दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस y ऑफ a. तो एट x इक्वल टू a y इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर पुट कर लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए. इन क्वेश्चन नंबर 31 हो गया 33. एनी अदर क्वेश्चन? 39 तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है. Question number 14. A function y equal to fx satisfy the condition that f dash sin x plus fx cos x is equal to 1. तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज dy by dx plus y cot x is equal to cosec x, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख के इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी.
देखो देखना क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें कुछ और डाउट है क्या किसी को? ये फंक्शन एक्स अपॉन साइन एक्स आ रहा है ऐसा? यही बोला ना, सॉल्व करने के बाद फंक्शन एक्स अपॉन साइन एक्स आ रहा है, राइट? तुमने जो आई लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बोला है कि एक्स अपॉन साइन एक्स का 0 to π/2 इंटीग्रेशन का एस्टिमेशन करना है। तो एक्स अपॉन साइन एक्स जो है वो एक साइन एक्स अपॉन एक्स डिक्रीजिंग है, तो एक्स अपॉन साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स अपॉन साइन एक्स इंक्रीजिंग है तो एक्स इक्वल टू 0 पे इसका जो रेंज है, लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू π/2 की वैल्यू क्या आ रही है, π/2 अपॉन 1, π/2 आ रही है। तो इसकी जो रेंज है वो ओपन 0 से π/2 इंटरवल में ओपन 1 से π/2 आ जाएगी। तो इसके इंटीग्रेशन की रेंज π/2 से लेके π/2 इंटू π/2, दैट इज π² 4 आ जाएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ एस्टिमेशन ऑफ एन इंटीग्रेशन के लिए हमने इस फंक्शन को पहले चेक किया कि वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। इफ दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, then for x belongs to 0 to π/2, range belongs to f of 0 to f of π/2। इन दिस केस हमने f of 0 जो है वो लिमिट सॉल्व करके फाइंड किया है, और f of π/2 में तो x को डायरेक्टली π/2 पुट कर ही दिया है। तो ये fx की रेंज आ गई। इफ रेंज ऑफ fx इज गिवन, then range of integration of fx dx from a to b is lower limit into b minus a, comma upper limit into b minus a। तो b minus a in this case π/2 है। क्वेश्चन नंबर 24, the solution of differential equation this साइन ऑफ, जब वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सारे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके सॉल्व कर देंगे। फिर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसमें क्वेश्चन ने बोला है कि व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y अप्रोचिंग टू -1। जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, दैट मींस t जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, उस सिचुएशन में हमें y की वैल्यू को -1 से रिप्लेस करके कांस्टेंट फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 31, a function fx satisfies this condition, then f of x, okay।
31 ने बोला है x+1 f dash x minus 2 times x square plus x, that is x into x+1 into fx is equal to e raised to power x square अपॉन x+1। तो ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन में -2x dx अच्छा e raised to power x square तो कैंसिल ही हो गया, तो ये सिंपल सा ही बन गया। और f of 0 इक्वल टू 5 गिवन है, वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, the curve with property that projection of the ordinate on the normal is constant। कोई भी कर्व है, इसका किसी पॉइंट पे नॉर्मल ऑर्डिनेट projection of the ordinate on the normal is constant। P Q N, तो P N is constant, ठीक है, and has a length equal to A। ओके, the curve बताना है। मैं डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर बनाने दूँ। ये तो है टेंजेंट, तो ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया ऑर्डिनेट। इसको पी क्यू बोल, ऑर्डिनेट को तो पी क्यू बोल दिया, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल पे, लेट्स से दिस इज एन। इफ दिस एंगल इज थीटा, this angle is 90 minus theta, this angle is again theta, ठीक है, and Pn क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल a है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि PQ cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल a। PQ जो है वो y हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू सिंस tan थीटा इज इक्वल टू dy by dx, तो 1 plus tan square थीटा इज इक्वल टू sec square थीटा, और इसका रेसिप्रोकल cos स्क्वायर थीटा। तो अगर अपन ने स्क्वायरिंग कर दी तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो फाइनली बना 1 plus dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो dy by dx की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आ। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिखा हुआ है, तो आगे इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लेंगे। तो मेन पॉइंट जो था इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर्व बनाना। तो क्वेश्चन ने बोला कि पॉइंट पी पे नॉर्मल, पॉइंट पी पे टेंजेंट और पॉइंट पी पे ऑर्डिनेट, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्डिनेट ऑन इट्स नॉर्मल, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। दिस इज ऑफ लेंथ ए, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग y cos थीटा इज इक्वल टू a, y का मतलब pq। ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 37, area of region bounded by this and this।
y square is equal to x plus 1 है and x is equal to mod of y root over 1 minus y square है. तो y square equals to x plus 1. इस टाइप से आ जाएगा कुछ, ठीक है. x equals to mod of y root over 1 minus y square. y equal to 0 पे x 0, y equal to 1 पे x 0, y equal to minus 1 पे भी x 0. और इसका डोमेन में y को अपन ग्रेटर देन 1 ले नहीं सकते, लेस देन माइनस 1 ले नहीं सकते, ठीक है. बट ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर नीचे कहाँ कट करेगा. यहाँ पे बना दे, ठीक है. इनमें रीजन कैसे बाउंड हो रहा है? अगर हम इसको इस तरह से ले जाएं, सिंस सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो ऐसे कुछ बन जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ वाई है और इधर एक पापा, अरे तो इसका कर्व बनाना तो देखना पड़ेगा कि अगर हमने y को पॉजिटिव मान लिया तो चलो मॉड भी हट गया और सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बन जाएगा, बट स्टिल ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू y रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर. अगर हम पहले कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करके y इक्वल टू इसकी बात कर लेते हैं तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? कैलकुलेशन दिखता है. तो इसका डेरिवेटिव x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 पे 0 आ रहा है. यहाँ पे पुट किया तो y का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 पे 1 बाई रूट या प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 माइनस यहाँ से 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 रूट 2 आ रहा है. 1 बाई 2 रूट 2 नंबर अगर हमने y को पॉजिटिव मान रखा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला आंसर एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. बट सिंस इफ y इज नेगेटिव तो ये कर्व कंप्लीटली सिमेट्री बन जाएगा. अच्छा ओके, कंफ्यूज हो गया. हमने तो y को पॉजिटिव यहाँ बोला था, यहाँ तो हम x को पॉजिटिव बोल रहे हैं. अगर x को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा कि x इक्वल टू, ओहो मैंने यहाँ पे x को 1 पुट करके y को 0 कर दिया, जबकि y को 1 पुट करके x को 0 करना. ठीक है, एक बार देखना. हमें x इक्वल टू मॉड ऑफ y रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर की बात करनी है, तो
पे तो y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, लेकिन y इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन से x जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ का मतलब उस डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, शेप कैसा ही बन जाए कुछ इस तरह से अपन शेप मान लेंगे। एंड दिस शेप इज कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज यहाँ पे मॉड ऑफ y लिखा हुआ है, यहाँ पे y स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने पहले ये पॉइंट एक्स एक्सिस में मार्क कर दिया था, इस कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब शेप कैसा ही बन जाएगा, लेकिन हमें ये कंफर्म हो गया कि ग्राफ ऑलवेज y एक्सिस के राइट साइड में बनेगा और सेकंड x एक्सिस और सिमेट्रिक बनेगा। तो क्वेश्चन है 1 से ये वाला एरिया फाइंड करके इस एरिया का डबल करने को बोला है। तो फर्स्ट एरिया -1 से 0 रूट ओवर x प्लस 1 dx। सेकंड एरिया इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व कर लेते हैं, तो x dy यूज कर लेंगे और लिमिट्स ले लेते हैं 0 से 1, ठीक है। और इस पूरे का डबल, और यहाँ पे x की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, ये वाला कर्व, एंड दैट कर्व इज y इनटू रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर। तो एक बार देखना ये एरिया का जो एक्सप्रेशन लिखा है ये क्लियर है क्या, और ज्यादा कैलकुलेशन में चाहिए नहीं क्योंकि ग्राफ में इजीली समझ आ गया कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, इस एरिया का डबल करना है। Any other question in exercise 1A? Okay. Exercise 1B. Tan 36, 38. 38 में भी B ऑप्शन। हाँ, लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर कर दिया था। और फिर किसी को पूछना है एक्सरसाइज 1B में डाउट? ग्रुप का लिंक ओके मैं वापस से आज शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10। Consider this function number of positive integers x for which fx is a prime number। इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 13। इसको 20 13 माइनस 8 20 प्लस 1 और ओके, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आ रहा है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आ गया, तो ये x स्क्वायर 13 और ये हो जाएगा अगर हमें माइनस 1 बनाना है तो माइनस 7x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज अ प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर है, कोई सा भी प्राइम नंबर जैसे 7 है, तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 1 इंटू 7 माइनस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 7। यही 4 पॉसिबिलिटीज है, यानी कि जो दो फैक्टर्स हमने बनाए हैं उनमें से वन ऑफ द फैक्टर मस्ट बी आइदर 1 और माइनस 1। तो हम यहाँ पे केस ले लेंगे कि x माइनस 1 को 1 किया, x माइनस 1 को माइनस 1 किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 को 1 किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 को माइनस 1 किया। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 को जब यहाँ पुट करके चेक किया तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 की जो वैल्यू आ रही है 14 13 यानी कि माइनस 1 और एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 3 आ रही है विच इज अ प्राइम नंबर। तो ये x इक्वल टू 2 एक्सेप्टेबल है। इन दिस केस x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू को यहाँ पुट करके चेक किया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 में, तो ये वैल्यू माइनस 13 आ रही है। माइनस 13 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 यानी कि 4 and 3। तो x
x को 4 पुट करके x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 की वैल्यू फाइंड की, तो x इक्वल टू 4 पे ये नंबर बन जाएगा 3, 3 इंटू वन, और 3 पुट करने पे ये नंबर बन जाएगा 2, 2 इंटू वन, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगी। एंड सिमिलरली जब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, x जो है वो ही इरेशनल आ रहा है, तो फिर ये नंबर प्राइम नंबर बनेगा ही। तो अपने पास 1 2 3 3 आंसर्स आ रहे हैं फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 2 3 एंड 4, दिस होल एक्सप्रेशन इज अ प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टराइज किया, सेकंड कि हमने कहा कि इफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज अ प्राइम नंबर देन वन ऑफ द फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू आइदर वन ऑफ माइनस वन, तो हमने इसके लिए वन और माइनस वन के दोनों केस लिए, इसके लिए भी और सेम केस ले लिए। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये आंसर नहीं है, इसको यहाँ पुट करके चेक भी करना है whether this is a prime number or not. Question number 36. Consider a differentiable function satisfy this condition, then which of the following is good? ft cos t cos of t minus x dt. Cos of t minus x where x is a constant का इंटीग्रेशन sin of t minus x हो जाएगा, and limits are from 0 to x. लिमिट्स पुट किया तो 0 पे t यानी कि 3 बार माइनस साइन, तो x को तो ये 0 ही बन गया। जब 0 पुट किया तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स बनेगा, एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ पे आया और एक माइनस लोअर लिमिट का लगाना है, 3 बार माइनस साइन आ गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स, और ये अभी कॉस एक्स कॉमन लेने के बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following pair are orthogonal? अभी हमने ऑर्थोगोनल कर्व्स डिस्कस नहीं किया है, बट टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ dy by dx in dy by dx for first curve, dy by dx for second curve at their intersection point is equal to -1, वही है m1 m2 equals to -1 वाली कंडीशन। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके इन दोनों का dy by dx फाइंड कर लो, और देखो m1 m2 equals to -1 आ जाएगा। 1b में 33 एंड 36, 36 तो अपने भी डिस्कस कराइए, ठीक है। 33 the function f(x) satisfying the equation f square x plus 4f dash x f(x) plus f dash square equal to 0.
एफ एक्स को y बोल दिया और एफ डैश एक्स को m बोल दिया। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से m सॉल्व किया तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाई स्क्वायर है, अपॉन 2a। तो m की वैल्यू 16 माइनस 4 यानी कि 12, 12 का रूट यानी कि 2√3, तो -4 प्लस माइनस या 2 भी कैंसिल कर दिया, तो -2 प्लस माइनस √3 इंटू वाई। तो ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेट कर लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को अगर इन चैप्टर एक्सरसाइज में पूछना है तो पूछ सकते हो, या कोई भी तुम्हें और आगे की एक्सरसाइज पूछना है तो पूछ लो। नहीं तो फिर अपन अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किया है उसमें अगर कोई डाउट है तो भी डिस्कस कर लेना। 2a में क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट एंड 9th का भी फर्स्ट पार्ट। टू ए क्वेश्चन नंबर 9 dy by dx ये लिखा हुआ है 9 का फर्स्ट पार्ट। ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखा हुआ है सीधे। नाइन्थ के फर्स्ट पार्ट में डाउट क्या है? किसी को कोई डिस्कस करो। इन दिस केस तो ये एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली एक्स साइन वाई हो जाएगा, 2x ln x डायरेक्टली तो हो रहा है क्या? बाई पार्ट तो हम कर ही लेंगे, जैसे हमने इसको डायरेक्टली कर लिया वैसे ही अगर हो जाए तो बेटर है। तो 2x 2 तो चलो बाहर कर दिया, ये लिखा हुआ है x प्लस एक्स ln x, तो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स नहीं लिखा हुआ है। चलो तो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इजीली सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। आई थिंक ओवर ओके वाई साइन, हाँ ऑब्वियसली वाई, बिल्कुल। 13 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए तो हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, तो ये लिखा होगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई। तो ये हो गया डी ऑफ वाई अपॉन एक्स अपॉन रूट ओवर वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इट आउट। चलो फिर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपन ने डिस्कस किया वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लेरर्स फॉर्म डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ m अगर गिवन है तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो थ्योरी वाइज कोई पॉइंट कुछ पूछना है तो बता दो एक बार। एक बार देखना लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था क्या? यस और नो? नहीं, ओके। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ n, क्लेरर्स फॉर्म का क्वेश्चन है। लास्ट वाले मेथड की तरह सॉल्व करो।
क्लियर आउट फॉर्म में फर्स्ट स्टेप होता है कि हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया तो अभी ये ऑलवेज m और ये डिवाइड बाई dx कैंसिल आउट हो जाएगा और dm बाई dx कॉमन आ जाएगा। dm बाई dx को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा इन दिस केस x माइनस 2 अपॉन m स्क्वायर। तो आइदर dm बाई dx इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 अपॉन m स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, m की वैल्यू को वहां पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 2 बाई सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाई एक्स का स्क्वायर रूट। m का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया देन y बिकम्स, अगर हमने एलसीएम भी ले लिया तो रूट के अंदर m स्क्वायर एक्स प्लस 2 आ जाएगा। m स्क्वायर एक्स इन दिस केस इज 2, 2 प्लस 2 इज 4। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये जनरल सॉल्यूशन और ये सिंगुलर सॉल्यूशन आ रहा है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था, बट एक बार अभी देखो कि ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, कोई भी पॉइंट किसी को डिस्कस करना है, ये जो है दिस इज स्टेप 1, ये स्टेप 2 है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना स्टेप 3 है एंड सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना स्टेप 4 है। तो यहाँ तक नोट कर लो, कोई पॉइंट डिस्कस करना है डिस्कस कर लो और बताओ ए बी सी और डी इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आंसर होंगे। एनीवन? जिसने बोला है बी एंड डी, ए एंड बी। ओके, करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड डी। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए उनमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन का भी यूज कर रखा है। पुट c equals to 3 we'll get y equal to 3x plus 2 by 3, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। पुट c equals to minus 1 we'll get y is equal to minus x minus 2 which is written in option D, तो ये अदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे सिंस प्लस माइनस है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग किया तो दिस बिकम्स y square is equal to 8x और ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड एक सिंगुलर सॉल्यूशन, इस तरह से। कोई डाउट किसी को? Now next is orthogonal trajectories. ये तुमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जो है उसमें डिस्कस कर ही लिया होगा कि टू कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल कर्व्स कब बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट, if angle of intersection at each point is pi by 2 between two curves, then such curves are called orthogonal curves.
तो यहाँ पे ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा हो सकता है जैसे हमने कहा कि कोई एक डायग्राम इस तरह से है और सेकंड कर्व इस तरह से है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पाई बाय 2 है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पाई बाय 2 है और यहाँ भी पाई बाय 2 है। तो दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। बट मान लेते हैं सिचुएशन 2, एक कर्व ये है, एक कर्व ये, इस टाइप का है कि दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, बट दिस इज नॉट पाई बाय 2। तो these curves are not orthogonal curves. जितने भी पॉइंट पे वो दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, at all point the angle between them must be pi by 2, then these curves will be called orthogonal curves. अब डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज क्या है, तुम लोगों को पता है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल के नॉर्मल की इक्वेशन अगर फाइंड करने को बोला जाए तो ये सेंटर से पास करने वाली कोई सी भी लाइन हो, और इन दिस केस मैंने जो सर्कल बोला है उसका सेंटर 0,0 है, तो सेंटर से पास करने वाली लाइन y इक्वल टू एम एक्स टाइप आ जाएगी। तो ये चीज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से कैसे बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर a इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी तुम्हें स्टेप्स तुम्हें करनी है, मैं बस स्टेप में करना क्या है बता रहा हूँ। फाइंड DE ऑफ गिवन कर्व, यानी कि a को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, बनाओ। तो स्टेप्स बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहला स्टेप कि गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। सिंस ओनली वन कांस्टेंट है तो ओनली एक बार ही डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। सेकंड बोल रहा है स्टेप कि dy बाई dx के प्लेस पे माइनस dx अपॉन dy रख दो। सबको ये बात समझ आ रही होगी क्यों रख रहे हैं ऐसा, बिकॉज फोर ऑर्थोगोनल कर्व्स एंगल इज पाई बाई 2, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो m1 होता है dy by dx रूट, तो इन दिस केस माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस कर लेंगे। देन नेक्स्ट इक्वेशन बिकम्स x माइनस y इनटू dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट में बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो और सॉल्व करके जो आएगा वो कर्व गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल कर्व हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, इंटीग्रेट किया ln y इज इक्वल टू ln x प्लस c, तो y इज इक्वल टू kx, c को हमने ln ऑफ k बोल दिया, वेयर k इज सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो किसी भी एक गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड करना ऑलवेज इतना ही सिंपल होगा।
सेम टाइप की स्टेप्स फॉलो करो। ए जो है इन दैट केस अगेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में, तो ए को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फिर dy बाई dx को माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करके न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। x अपॉन y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर कांस्टेंट। e रेज़ टू पावर कांस्टेंट, अच्छा तुमने ओके ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 'किसी ने आंसर नहीं बताया अभी तक? सिंपल ही तो था ये। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सम k। ये गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल कर्व आ जाता है। तो थ्योरी वाइज अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। अभी अपन कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस या फिर सिंस अपन ने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारा अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग क्वेश्चन किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अभी और करेंगे अपन, बट ये चैप्टर वैसे अपना कंप्लीट है। तुम लोग ये बताना तुम्हारा जो दूसरे ट्रैक में जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? पीएनजी चल रहा है। और तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ओके। और बचा क्या है सिलेबस में? आईटीएफ एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन भी रिमेनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग और अच्छा ये नहीं हुआ अभी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड सो ऑन। मैथमेटिकल रीजनिंग, इंडक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स, तीन चीजें। रिलेशन हो गया क्या? सेट रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन। ओके चलो, तो अपन जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास में मैं देख लूंगा क्या शुरू करना है। अभी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस और कंटिन्यू कर रहे हैं।
portion of the tangent at any point between the coordinate axis, the portion between the coordinate axis is bisected at the point of contact. ऐसा कोई सिचुएशन है कि कोई कर्व है, इसके कोई भी एक पॉइंट पर हमने टेंजेंट ली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो हमें इस कर्व की इक्वेशन बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दिस पॉइंट बी स्मॉल x, y, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y. सेम क्वेश्चन तो नहीं किया गया, चलो एक बार देख लेते हैं. y माइनस y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स टाइम्स x माइनस x. ठीक है, हमने लाइन के जो वेरिएबल्स हैं उनको तो कैपिटल X कैपिटल Y रखा है और पॉइंट को स्मॉल x स्मॉल y रखा है, तो पॉइंट स्लो फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखी. अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल Y को जीरो पुट करके फाइंड कर लेंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X को जीरो पुट करके फाइंड कर लेंगे. कैपिटल Y को जीरो पुट किया तो कैपिटल X की वैल्यू x माइनस y dx अपॉन dy ये आ रही है. कैपिटल Y को जीरो पुट किया तो कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x माइनस dx y इंटू dx अपॉन dy. ऐसे कैपिटल X को जीरो पुट किया देन कैपिटल Y इज इक्वल टू दिस. इन दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे. एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, तो इसको हमने x, y से इक्वल कर दिया. अब आइदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट इक्वेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो. तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें पॉइंट को तो स्मॉल x स्मॉल y में देना है, जिससे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो स्मॉल x स्मॉल y की टर्म्स में आ जाएगी. और लाइन के जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने कैपिटल X कैपिटल Y ले लिया बिकॉज लाइन के वेरिएबल्स का आगे जाके कोई यूज नहीं आता.
क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर्ली समझो तो ट्राई करो। जिन लोगों को समझ आ गया वो तो सॉल्व कर लो, जिनको समझ नहीं आया वो बोर्ड पर देखना। क्वेश्चन में बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ अ बलून दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, यानी कि dA by dt is proportional to t, dA by dt is equal to k into t ले लिया, where k is proportionality constant। तो ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर यार होगा, ठीक है। 8 पाई को भी अगर के में ट्रांसफर कर दें तो हमने ये बोल दिया कि आर डी आर इज इक्वल टू सी डी टी, सी टी डी टी। जो 8 पाई है उसको भी हमने के में ले लिया, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन किया तो आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर बाई टू प्लस डी, गिवन दैट एट टी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल्स टू 3, पुट किया। given that at t equals to 2 r is equal to 5, put किया। d की वैल्यू को 9/2 रिप्लेस किया तो ये हो गया 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू 4c, यानी कि c का जो वैल्यू है वो 4 आ गया। c का वैल्यू 4 यहाँ पे पुट किया और d का वैल्यू 9/2 यहाँ पे पुट किया, तो बन गया r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस 9/2। तो r इज इक्वल टू रूट ओवर 4t स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा आफ्टर टी सेकंड। अब टी कुछ भी बोल दे क्वेश्चन 7 11 कुछ भी, उसमें आंसर हो जाएगा। एक आंसर बोला था यश ने, करेक्ट आंसर है रूट ओवर 4t स्क्वायर प्लस 9। कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट किसी को है तो बताओ।
द पोर्शन ऑफ, ऐसे भी कर रहे हैं, इसका किसी एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका एक्स एक्सिस और ओरिजिन के बीच का जो पार्ट है ओ ए, दिस इज प्रपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो हम वही जो भी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल y को 0 पुट किया तो कैपिटल x की वैल्यू y माइनस x माइनस y dx अपॉन dy आ गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस x इंटरसेप्ट is proportional to y with proportionality constant as k। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो बन नहीं रहा। हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। नीचे अगर अपन ने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो बन जाएगा d ऑफ x अपॉन y विद नेगेटिव साइन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उससे ओ ए जो इंटरसेप्ट है वो फाइंड किया। ओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओ ए वाज प्रोपोर्शनल टू y विद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल टू k। तो ओ ए को हमने इक्वल टू के वाई कर दिया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आया।
y1 and y2 are solutions of this differential equation. तो y1 plus y2 कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। हाँ, ये सही आंसर था, मैंने भी चैट में भी देखा। बोला गया सी ऑप्शन। ओके, और किसी का आंसर? सी इज करेक्ट। कैसे कि y1 अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस dy y1 अपॉन dx प्लस px into y1 is equal to qx। सेम गोज फॉर y2, तो y2 भी सेटिस्फाई करा दिए। इन दोनों को ऐड किया तो दिस बिकम्स dy y1 plus y2 by dx plus px into y1 plus y2 is equal to 2qx। इसका मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus plus px into y is equal to 2qx। इस इक्वेशन को y is equal to y1 plus y2 सेटिस्फाई कर रहा है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखो मैथड समझ आ गया क्या? अब ये थर्ड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हमने कहा कि हायर डिग्री की वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस में है जो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड से सॉल्व हो सकती है।
y1 y3 is equal to 3y2 square. अगर किसी को इनिशियल स्टेप समझ नहीं आ रहा तो बताया था, यहाँ पे हम इसको y3 अपॉन y2 इज इक्वल टू 3y2 अपॉन y1. तो डेरिवेटिव ऑफ y2 इज y3 एंड डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2. तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा हुआ है तो y2 को t लेंगे तो y3 dx dt हो जाएगा. y1 y2 y3 जो है वो इन टर्म्स ऑफ x ही है, x के फंक्शन है. तो हाँ, यहाँ तो हमने y2 को t लिया तो y3 dx dt हो गया. dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln ऑफ t आ जाएगा. तो y2 इज इक्वल टू k y1 क्यूब आ गया. अब ऐसे आगे इंटीग्रेट कर लो. इन दिस केस y1 को t लेंगे तो y2 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा एंड दिस बिकम्स dt अपॉन t क्यूब. इसका इंटीग्रेशन t रेज टू पावर -2 अपॉन -2 इस तरह से आ जाएगा. तो t रेज टू पावर -2 का मतलब y1 का स्क्वायर. सिंस डिग्री 3 था तो अपन को 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करना होगा और इससे अपन को 3 कांस्टेंट्स मिलेंगे. तो अभी 2 बार इंटीग्रेट किया है तो कांस्टेंट आ गए. ये जो लिखा हुआ है इस माइनस हाफ को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b. ठीक है, k और c में माइनस हाफ को भी ले लिया तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a. इनफैक्ट y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ax प्लस b. फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे. y1 का मतलब dy बाई dx चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा और 1 अपॉन ax प्लस b के रूट का डेरिवेटिव ax प्लस b का रूट अपॉन हाफ अपॉन a और आगे प्लस माइनस फाइनली आ गया इस तरह से. एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ कर देते हैं उसके बाद चैप्टर अपना कंप्लीट है.
फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इसको तुम लोग ट्राई करो, ये क्वेश्चन सिंपल है, हो जाना चाहिए। y dash x इज इक्वल टू yx प्लस 0 टू y, y वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 टू 1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, dy बाई y डैश x का मतलब तो dy बाई dx, yx का मतलब y, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कांस्टेंट k बोल सकते हैं, बिकॉज 0 से 1 इंटीग्रेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर मतलब 0 से 1 y का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो लिमिट्स पुट करने के बाद एक नंबर आ जाएगा, उसको हमने अभी k बोल दिया। तो ये बन गया dy अपॉन y प्लस k इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट किया, फाइनली y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर x माइनस k आ गया। लेकिन a और k की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एक वैल्यू तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन ने बोला है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका यूज कर लिया, और दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी का यूज कर लेंगे कि हमने जो k लिया था उसे 0 टू 1 y dt लिया था, तो k क्या हो जाएगा 0 टू 1 a e raised to power t माइनस k into dt। तो k इन टर्म्स ऑफ k यहाँ से आ जाएगा। तो a और k में इस तरह से टू इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व करके a और k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू a माइनस 1 रिप्लेस किया, तो a आ रहा है 2 अपॉन e माइनस a, यहाँ पुट किया तो k आ रहा है a माइनस 1 का मतलब 2 अपॉन 3 माइनस e माइनस 1। इन दोनों को यहाँ पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन और देख लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना, बट कंसेप्ट जो है वो इस तरह से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन है तो इसको हमने k ले लिया बिकॉज ये कांस्टेंट होगा, फिर इंटीग्रेट कर लिया तो y इन टर्म्स ऑफ इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो इन दिस केस a है एंड k आ गया। a और k फाइंड करने के लिए एक इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन ने बोली थी और एक इंफॉर्मेशन जो हमने यूज किया है उसको यूज कर लिया, तो यहाँ से टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स a और k सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर शुरू करेंगे। तुम ये शीट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, तो जो भी अपनी नेक्स्ट डाउट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में अगर तुमने कर लिया, नेक्स्ट क्लास तो आई थिंक
शायद 1-2 दिन बाद ही है, या तो कल है या परसों है, मुझे ध्यान नहीं है। तब तक देखो जितना होमवर्क हो जा रहा है उतना होमवर्क कर लो। अभी किसी को इस कंप्लीट चैप्टर में अगर कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है, तो कर लो। हाँ, मैं अभी ग्रुप लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है। इस चैट बॉक्स में शेयर कर दूँ क्या? चलो वो उधर भी भेज दूंगा, चैट बॉक्स में भी भेज दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। मैंने भी जो डाउट ग्रुप है उसका लिंक शेयर किया है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर देना। ठीक है, चलो बाय।